उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। टूटी संधि, फिर समुद्र में धमाके। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध सीज फायर की घोषणा के बाद शांत हो गया था। बाद में पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड में हुई समझौता वार्ता के बाद उसके अस्थायी निदान की स्थिति भी बन गई। लेकिन अफसोस कि अभी युद्ध विराम समझौते के एक हफ्ते भी नहीं बीते कि स्थितियां फिर युद्ध की ओर जाती दिखने लगी हैं। ऐसे में फिर एक बार मध्य पूर्व के देशों में शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। स्विट्जरलैंड में हुए युद्ध विराम समझौते के महज 7 दिन भी नहीं बीते कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति फिर से बन गई। अमेरिकी सेना ने ईरानी मिसाइलों और ठिकानों पर हमला करते हुए ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एक व्यापारिक जहाज को निशाना बनाया है, इसलिए मजबूरी में हमें हमला करना पड़ा। एक लंबे अरसे से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तल्खी बढ़ रही थी, जिसने 28 फरवरी आते आते युद्ध का रूप ले लिया। दोनों की तरफ से हवाई हमले हुए, जनहानियां भी हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को परिवार समेत उनके ही आवास पर अमेरिकी सेना ने अपनी सैन्य कार्रवाई में मौत के घाट उतार दिया। स्थितियां इसके बाद और बद से बदतर होती चली गईं। ईरान मरने मारने पर उतारू हो गया। ईरान ने स्थिति ऐसी कर दी कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश के भीतर से बाहर तक के देशों तक का विरोध झेलना पड़ा। ट्रंप की हालत ऐसे हो गई थी कि इन्हें न आगे कुछ सूझ रहा था न पीछे। ऐसे में 25 मार्च को एक मौका आया जब पाकिस्तानी अधिकारियों ने ईरान को अमेरिका के नेतृत्व वाला 15 सूत्री प्रस्ताव सौंपा, जिसमें युद्ध समाप्त करने के लिए युद्ध विराम योजना का विस्तृत विवरण था। लेकिन ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और युद्ध समाप्त करने के लिए अपनी तरफ से 5 शर्तें रख दी। 31 मार्च को पाकिस्तान और चीन ने शांति के लिए 5 सूत्री पहल प्रस्तुत की। 7 अप्रैल को राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ 2 सप्ताह की युद्ध विराम की घोषणा की और कहा कि ईरान ने अमेरिका को 10 सूत्री प्रस्ताव भेजा है, जिसे अमेरिका बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार मानता है। बीते हफ्ते स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता के बाद दोनों देशों, अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। अस्थायी शांति का बिगुल उनके साथ ही बच गया। लेकिन अभी एक हफ्ते भी इस समझौते के नहीं बीते कि फिर हालात ऐसे हो गए कि अमेरिकी सेना ने ईरानी मिसाइल, ड्रोन ठिकानों और तटीय रडार साइटों पर हमला शुरू कर दिया। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर भी हालात लगातार गर्म बने हुए हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान समर्थित तत्वों ने तेल और कंटेनर जहाज़ों पर हमले किए, जिससे वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति को खतरा पैदा हुआ। वहीं ईरान का कहना है कि वो अपने रणनीतिक हितों की रक्षा कर रहा है। इस बीच हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच भी झड़पों की खबरें सामने आईं, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चेतावनी दी है कि किसी भी हिंसक कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। हालात ऐसे हैं कि जिस समझौते से युद्ध रुकने की उम्मीद थी, उसी के बाद दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप और सैन्य गतिविधियां तेज हो गई। अब दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है, क्या यह तनाव फिर बड़े संघर्ष का रूप लेगा या कूटनीति हालात संभाल पाएगी। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।